हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड प्रैक्टिस फॉर AMU, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 5 इयर्स BA-LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप कैसे आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, बेसिकली प्लान फॉर दी डे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक प्लान हो फॉर दी डे कि आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, और प्लान फॉर दी डे पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करके जाओ सो दैट ऑन दी डे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट मॉक्स जो है वो अवेलेबल हैं loggery.in पर। बहुत ही क्वालिटी के मॉक्स हैं, ठीक है ना, वो आपने सॉल्व करने हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस बार आपको मॉक्स के साथ जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो इनको अवेल करिए। मॉक टेस्ट को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, हाउ यू हैव टू सॉल्व द पेपर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम देखेंगे, देयर इज नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम के अंदर 0.25 मार्क्स की। तो आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते, यू हैव टू इंश्योर कि नेगेटिव मार्किंग आपका मार्क्स ना खा जाए। नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, और अगर गलत अटेम्प्ट किया, रॉन्ग आंसर दिया, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको पेपर 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। 2 राउंड्स में कैसे, पहले राउंड में जो 100% आता है, जिसको देखकर तुम्हारे अंदर से खुशी हो गई कि भाई ये भी आ गया, चलो ठीक है, वो आपने कर दिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जब आपका कोई कोई चीज़ आप सॉल्व कर रहे हो, ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, या यूजुअल से ज़्यादा कोई क्वेश्चन टाइम ले रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर हमारा आ जाएगा सेकेंड राउंड में हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, तो जो क्वेश्चन अब छूट गए वो कौन से क्वेश्चन होंगे, या तो कोई जो लेंदी वाला था, जो मुझे तब लग रहा था कि बहुत टाइम ले रहा है, मैं वो सॉल्व करूंगी, ठीक है। चलो आंसर निकल गया, बहुत बढ़िया। नहीं निकला तो नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे याद रखना है कि भैया नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो जो मुझे नहीं आता वो मैंने सॉल्व नहीं करना है। अब जो दूसरे क्वेश्चन होंगे जो नहीं आता, जो बिल्कुल नहीं आता, मतलब मुझे पता ही नहीं कि ये कहाँ से आया है, मुझे आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, तो उसको तो मुझे हाथ भी नहीं लगाना है। उसको हाथ लगाओगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग बनेगी, और नेगेटिव मार्किंग उसी बच्चे की ज़्यादा बनती है जो ऐसे वाले क्वेश्चन से पंगे लेते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है, जहां पर आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप कह रहे हो हाँ यार ये 2 तो पक्का आंसर नहीं होंगे, तो ये वाले क्वेश्चन जिसमें से 2 ऑप्शंस में से आपको तुक्का मारना है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो 100% वाले क्वेश्चन है, जिसमें से 2 ऑप्शन क्रॉस आउट हो पा रही हैं, 2 ऑप्शन में से एक में तुक्का मारोगे आप, ठीक है ना। और कौन सी बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी है, जो बिल्कुल नहीं आता, और जिसमें से 1 ऑप्शन क्रॉस हो रही है, 1 ऑप्शन क्रॉस हो रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कह रहती है कि अगर 2 ऑप्शंस क्रॉस हो पा रहे हैं तो आंसर करेक्ट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, जो मुझे आते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट हो पा रही हैं, जो मुझे लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ में आ गया है, तो वो भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ, करेक्ट आंसर निकल रहा है। जो मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने हैं, बिल्कुल नहीं आता वाले, और जिसमें 1 ऑप्शन क्रॉस हो रही है, जो बच्चा ये बात समझ गया, नेगेटिव मार्किंग को तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये आपने प्रैक्टिस करना है, दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। 2 राउंड्स वाला जो स्टफ है आपने प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है जी। अब उसके बाद बोनस टिप, यू शुड बी फाइन विद स्किपिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, ऑप्शंस को भी केयरफुली पढ़ना है। जब अगर एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो दूसरे पे चल जाओ, सेकेंड राउंड में वापस आ सकते हो। www.loggery.in पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी भी इवन एग्जाम्स में कम दिन रह गए, पर फिर भी मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। अब इस मॉक टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है, जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेना है। एनालाइज कैसे करना है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दो, मैंने कट ऑफ पे ऑलरेडी वीडियो कर दी थी। 15 डेज स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो हो चुकी है। रिवीजन स्ट्रैटेजी, अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% भी हो चुका है और आप रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहते हैं जिसमें टाइम टेबल मैं देने वाली हूँ, तो कमेंट्स में आप बता दीजिए, मैं वो ले आऊँगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हो, एंड ऑल्सो डू एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर कोई और वीडियो देखने जैसे कट ऑफ 15 डेज स्ट्रैटेजी, तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के देख लीजिए। एनालाइज पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।